चलिए आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ते हैं। पहले जानते हैं मानव नेत्र ह्यूमन आई होता क्या है। मानव नेत्र एक प्रकाश यंत्र है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सीखेंगे कि मानव नेत्र की बनावट किस तरह की होती है। यहाँ पर मैंने मानव नेत्र का बनावट बनाया है, तो किस तरह की इसकी बनावट होती है इसके बारे में जानेंगे। मानव नेत्र 3 भागों में बटा होता है। एक बाहरी भाग होता है और एक मध्य भाग होता है और एक आंतरिक भाग होता है। बाहरी भाग तो हम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन मध्य और आंतरिक भाग हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला बाहरी भाग जो आप लोगों को यहाँ चित्र में दिखाई देता होगा। बाहरी भाग में सबसे ऊपरी भाग होता है श्वेत पटल या स्क्लेरा या ढीढ़ पटल इसको बोलते हैं। ये जो श्वेत उजला जैसा भाग दिखाई दे रहा है, ये मोटी कड़ी परत होती है जो कि अपारदर्शी होती है। इससे होकर प्रकाश प्रवेश नहीं करता है आँख में, ये अपारदर्शी होती है। और श्वेत पटल के बगल में जो ये उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इस पर भी एक परत होता है। ये जो गोल जैसा भाग दिखाई दे रहा है आपके, इस पर एक परत होती है जिसे कॉर्निया बोलते हैं। इसी से होकर प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। ये पारदर्शी होता है, कॉर्निया पारदर्शी होता है। अब श्वेत पटल ये जो आप देख रहे हैं, ये श्वेत पटल उजला वाला भाग, इसके नीचे जो होता है रक्तक पटल या कोराइड होता है। रक्तक पटल या कोराइड, ये श्वेत पटल और कॉर्निया ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहरी भाग हो गया जो बाहर से भी दिखाई दे रहा है। अब इसी कॉर्निया में जो ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये काला वाला भाग के बगल में, ये काला वाला भाग के बीचों बीच जो काला वाला भाग दिखाई दे रहा है, उसके बगल में ये आइरिस होता है। आइरिस या परितारिका, इसी पर आँख का रंग निर्भर करता है। किसी का आँख भूरा, किसी का आँख नीला, इसी के कारण होता है। और बीच वाला भाग जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पुतली होता है, जिससे प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है। पुतली हमें काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इससे होकर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन होने के कारण ही कोई वस्तु हमको दिखाई देता है। यहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है, जिसके कारण पुतली जो हमको काला दिखाई देता है। अब चलिए फिगर में यहाँ पर देखते हैं, सबके बारे में एक एक चीज़ पढ़ते हैं। श्वेत पटल या ढीढ़ पटल, ये टोटल जो पूरा इसको क्या बोलेंगे, नेत्र गोलक, आई बॉल, नेत्र गोलक। और सबसे बाहरी भाग को श्वेत पटल या ढीढ़ पटल या स्क्लेरा बोलेंगे। श्वेत पटल या ढीढ़ पटल या स्क्लेरा आपको दिखाए वाइट वाला भाग, और वाइट के वाले भाग के बगल में जो कॉर्निया होता है, ये आपको सबसे उभरा हुआ भाग यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में, ये कॉर्निया होता है। कॉर्निया पारदर्शी होता है, पारदर्शी परत होता है जिससे प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है। अब श्वेत पटल या ढीढ़ पटल या स्क्लेरा, ये जो वाइट वाला भाग दिखाई दे रहा है, उसके नीचे भी एक परत होता है जिसे कोराइड या रक्तक पटल बोलते हैं। कोराइड या रक्तक पटल, कोराइड या रक्तक पटल जब आगे चलता है तो ये 2 भाग में विभक्त होता है। एक सिलियरी मांसपेशियाँ और एक आइरिस या परितारिका। अभी आप लोगों को बताए थे आइरिस क्या होता है। आइरिस आप लोगों को बताए थे कि ये जो पुतली के बाद जो ये वाला भाग है, ये आइरिस कहलाता है, जिस पर किसी का आँख का रंग जो इसी पर निर्भर करता है, इसी आइरिस पर निर्भर करता है। तो कोराइड या रक्तक पटल आगे चलकर 2 भाग में विभक्त हो गया, सिलियरी पेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ और परितारिका, सिलियरी मांसपेशियाँ और परितारिका। अब यहाँ पर ये जो सिलियरी मांसपेशी है, उसी में हमारा नेत्र लेंस लटका होता है। नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशी में लटका होता है। ये उत्तल लेंस प्रकृति का होता है। ये जो हमारा नेत्र लेंस होता है, उत्तल लेंस प्रकृति का होता है। किस में लटका होता है? सिलियरी मांसपेशियों में लटका होता है। अब ये नेत्र लेंस और ये कॉर्निया, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीचों बीच, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीचों बीच आप लोगों को ये वाला खाली वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, यही पुतली है। जो हम ये बीच वाला भाग जो दिखाई दे रहा था यहाँ पर, ये काला वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, ये पुतली है। इससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, जिसके कारण इसका रंग काला दिखाई पड़ता है।
ये वाला भाग जो आपको खाली वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये पुतली है। पुतली को हम नेत्र द्वार भी बोलते हैं, इससे होकर प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है, पुतली या नेत्र द्वार। अब इसके बीच नेत्र लेंस और हमारे कॉर्निया के बीच एक द्रव होता है जिसके कारण आंसू निकलता है, उसे हम नेत्रोद बोलते हैं, एक्वेस ह्यूमर बोलते हैं, नेत्रोद, जिसके कारण आँख से आंसू निकलता है, इसी के कारण नेत्रोद के कारण। यह नमकीन द्रव होता है, यह एक नमकीन द्रव है नेत्रोद, इससे क्या निकलता है, आंसू निकलता है। मध्य भाग के बारे में हम जान गए कि आइरिस या सिलियरी मांसपेशिया जो होता है ये मध्य भाग में स्थित होता है, और सिलियरी मांसपेशी में क्या लटका होता है, तो हमारा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस किस प्रकृति का होता है, तो उत्तल लेंस प्रकृति का होता है। अब ये बीच वाला भाग के बारे में समझेंगे हम। अब किसी वस्तु से जब टकरा कर प्रकाश आती है तो पहले तो कॉर्निया से होकर अंदर प्रवेश करती है, उसके बाद पुतली से होकर नेत्र द्वार या पुतली से होकर अंदर प्रवेश करती है। तो लेंस और ये वाला कॉर्निया दो जगह जो होता है मुड़ती है प्रकाश की किरण, और मुड़कर यहाँ रेटिना या दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र द्वारा, नेत्र के लेंस के द्वारा बनाया जाता है, रेटिना या दृष्टि पटल। अब रेटिना या दृष्टि पटल पर दो तरह की कोशिका होती है, एक होती है क्षर तथा शंकु कोशिका, क्षर तथा शंकु कोशिका, जिसको बोलते हैं क्षर कोशिका को हम शलाका कोशिका भी बोलते हैं, और शंकु कोशिका को हम शंकु कोशिका ही बोलते हैं। शलाका कोशिका क्या होती है, रात्रि दृष्टि, मतलब कम प्रकाश में हमको देखने का काम करती है, देखने में सहायता प्रदान करती है, ये रात्रि दृष्टि में सहायता प्रदान करती है। और शंकु कोशिका क्या होता है, रंग को पहचानने में सहायता करती है और अधिक प्रकाश में देखने में हमको सहायता करती है। रेटिना किससे जुड़ा होता है, रेटिना प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका से जुड़ा होता है, जिसके कारण प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका के द्वारा संवेदना उत्पन्न किया जाता है, जो हमारे मस्तिष्क तक उस संवेदना को पहुंचाया जाता है। रेटिना या दृष्टि पटल पर पहले किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना, और प्रतिबिंब जो बना उसका संवेदना उत्पन्न होता है प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका में। अब इस संवेदना को विद्युत संकेत के रूप में हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका द्वारा। चूँकि हमारे रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा होता है और बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क के द्वारा उस वस्तु को बड़ा करके और जिस तरह से, मतलब जिस साइज का वस्तु है उसी साइज के रूप में हमें दिखाई देता है, और सीधा वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा दिखाई पड़ता है। प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका क्या करता है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसे विद्युत संकेत के रूप में हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।